हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैसे एक CSV फाइल में पड़े हुए डेटा को आप अपनी एक्सेल की शीट में लेके आ सकते हैं और उसके ऊपर आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास CSV फाइल्स हैं, CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ऐसी फाइल्स जिनमें आपका जो डेटा है वो कॉमा से सेपरेट किया जाता है। अगर आपके पास ऐसी फाइल्स हैं और कुछ डेटा उसमें पड़ा है तो वहाँ से डेटा आप अपनी एक्सेल की शीट में कैसे लेके आएंगे और कैसे उसके ऊपर आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पावर क्वेरी की हेल्प से आज हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले ऐसी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी CSV फाइल में डेटा है और ये CSV फाइल्स मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं एक फ़ोल्डर के अंदर। हमें वहाँ से डेटा एक्सेल में लेके आना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डेटा टैब पे क्लिक करूँगी और आप देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे ग्रुप गेट ट्रांसफॉर्म डेटा। अब क्योंकि मेरी जो डेटा है वो CSV फाइल्स में है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आइकन है फ्रॉम टेक्स्ट और CSV। हम इसको सिलेक्ट करेंगे या फिर आप गेट डेटा ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम फाइल और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी फ्रॉम टेक्स्ट और CSV। इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है। मेरा डेटा कहाँ पे पड़ा है? मेरा डेटा डेस्कटॉप पे पड़ा है और क्लास 1 फोल्डर है और ये फर्स्ट क्लास का डेटा है, दो अलग अलग सेक्शंस का, एक डेजी सेक्शन का, एक लिली सेक्शन का। सबसे पहले हम डेजी सेक्शन के डेटा को लेके आएंगे। इसको मैंने सिलेक्ट किया और इंपोर्ट पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ये मेरा पावर क्वेरी एडिटर ओपन नहीं हुआ है, ये सिंपल एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें बताया जा रहा है कि आपके जो डेजी आपने फाइल सिलेक्ट की है .csv एक्सटेंशन की, उसमें क्या डेटा पड़ा है और ये डेटा जो सेपरेटेड है विद हेल्प ऑफ कॉमा। तो फर्स्ट 200 रोज आपके डेटा की यहाँ पे शो हुई हैं। अगर आपके 200 से ज़्यादा रोज है आपके डेटा में तो आप सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट। अगर आपने ये डेटा एज सच अपनी एक्सेल की शीट में लेके आना है तो आप लोड की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा की ऑप्शन में चेंज करेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए रोल नंबर के आगे D1, D2, D3, D लगा हुआ है। D इज़ फॉर सेक्शन हेयर डेजी। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने डेटा को एक्सेल की शीट में लोड करूँ तो ये D1, D2 की जगह 1, 2, 3, 4 इस तरह से इस क्लास के रोल नंबर्स आएँ। तो मुझे इसको चेंज करना है तो इसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगी। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा जो डेटा है वो पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। अब जितनी ट्रांसफॉर्मेशन है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे ही पावर क्वेरी एडिटर में डेटा ओपन हो गया आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइड स्टेप्स आ गए हैं। सबसे पहले आपका सोर्स डेटा कहाँ से आया, देन है प्रमोटेड हेडर्स। जो मेरी फर्स्ट रो थी उसको इसने हेडर बना दिया है, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर एंड फ़ोन नंबर। देन इज चेंज टाइप। अब जो डेटा टाइप है इनकी वो चेंज कर दी गई है। तो अब मुझे नेक्स्ट है ये D1, D2, D3 नहीं, तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं तो आपने कैसे इसको स्प्लिट करना है। मैं सिलेक्ट करूंगी बाय नंबर ऑफ करेक्टर्स क्योंकि यहाँ पे D जो है मेरा फर्स्ट करेक्टर मुझे अलग करना है और बाकी जितने भी न्यूमेरिक पार्ट है उसको अलग करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने नंबर से आपने उसको स्प्लिट करना है, तो नंबर 1। और किस वे से आपने स्प्लिट करना है, वंस एज फार एज लेफ्ट एज पॉसिबल, वंस एज फार एज राइट एज पॉसिबल एंड रिपीटेडली।
तो मुझे करना है वंस एज फार एज लेफ्ट एज पॉसिबल। लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट करेक्टर होगा वो अलग हो जाएगा और बाकी के करेक्टर्स अलग रह जाएंगे। तो इसको मैं करूँगी ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर .1 रोल नंबर .2 नाम के 2 कॉलम्स बन गए हैं। एक में अकेला डी आ गया है और एक में आपके न्यूमेरिक वैल्यूज आ गई हैं 1 to 15। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अप्लाइड स्टेप में सबसे पहले स्प्लिट कॉलम बाय पोजीशन हुआ और उसके बाद जो उसके डेटा टाइप्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू आ चुकी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा टाइप बन गया है होल नंबर और यहाँ पे डी करेक्टर आ गया है, तो इसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है। तो अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कॉलम की, तो मैं राइट क्लिक करके इसको करूँगी रिमूव। तो ये मेरा डेटा फाइनली आ चुका है। अब मैं इसको करूँगी क्लोज एंड लोड। तो जैसे ही मैं क्लोज एंड लोड करूँगी तो मेरा डेटा आप देख सकते हैं एक टेबल की फॉर्म में एक्सेल की शीट में आ जाएगा। तो ये देखिए। तो अब नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई और सेक्शन है और सेम प्रोसेस आपने ये रिपीट करना है, तो अब आपको यहाँ पे दोबारा से ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो रोल नंबर है सेक्शन, इसका आप हेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी हो जाएगा। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये दोबारा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। तो अगर आप कोई कॉलम का हेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी हो जाएगा। तो ये देखिए, तो मुझे इसको अकेला रोल नंबर रखना है, तो इसको मैंने हटा दिया है और मैं वापस क्लोज एंड लोड पे क्लिक करूंगी। तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर आ चुका है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। अब मेरे पास एक और सेक्शन है और सेम प्रोसेस मैंने रिपीट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, पावर क्वेरी एडिटर में आपका डेटा आ जाएगा। अब हमने सोर्स डेटा को चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं सोर्स पे डबल क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल पाथ, आपका फाइल कहाँ पे पड़ी है। तो आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं नेक्स्ट सेक्शन को सिलेक्ट करूंगी जो कि है लिली, और इसको मैंने किया इंपोर्ट। तो देखिए ये पाथ आ चुका है लिली सेक्शन के लिए और इसको मैं करूँगी ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया, सारे प्रोसेस जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं ये सारा जो डेटा है फाइनली आपके लिली सेक्शन के लिए रेडी हो चुका है। हमने कोई भी चेंज इसमें नहीं किया है, सिर्फ हमने सोर्स डेटा को चेंज किया। तो क्लोज एंड लोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लिली क्लास का डेटा है वो आपका एज ये आप देख सकते हैं, ये अब मेरा लिली सेक्शन का डेटा जो है वो आ चुका है। तो आप डिफरेंट शीट में भी इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से पावर क्वेरी की हेल्प से अगर आपके पास CSV फाइल्स में डेटा पड़ा हुआ है तो बहुत ही इजी वे में आप उस डेटा को एक्सेल की शीट में ला सकते हैं और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप उसके ऊपर करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरी पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep supporting us.